अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ जिनज़ादा। आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की जानिब। एक दिन जानवी कमरे में बैठी थी कि अचानक पता नहीं कहाँ से काला बिल्ला आ गया जो जानवी को गुस्से से घूर रहा था। जानवी इसे देखकर डर गई। ये तो सपने वाला बिल्ला है, जानवी ने सोचा। वो बिल्ला अभी तक इसे घूर कर देख रहा था। तभी दूर से अजान की हल्की आवाज आने लगी और बिल्ला छलांग लगाकर खिड़की से बाहर कूद गया। जानवी डर गई कि बिल्ला इतनी ऊपर से कूदकर मर ना गया हो। वो जल्दी से खिड़की में आकर नीचे देखने लगी, पर इसे कोई बिल्ला नजर नहीं आया। जैसे ही जानवी के कान में अजान की आवाज आई, वो एक नशे की कैफियत में अजान सुनते खड़ी हो गई। इसे लगता था जैसे कोई ताकत थी जो इसे अजान सुनने पर मजबूर करती थी। अजान सुनने में इतना सुकून है, नमाज पढ़ने में कितना सुकून मिलता होगा, जानवी सोचने लगी। अचानक वो चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अगर पापा को पता चला तो वो तो मेरा गला दबा देंगे। मैं किसी और के धर्म का कैसे सोच सकती हूँ? जानवी ने फौरन अपने दिमाग से ख्याल झटका और बेड पर आकर बैठ गई। इसे अपनी दोस्तों से बात करना अब अच्छा नहीं लगता था। वो सब इसे बुरी लगने लगी थी। जानवी के माता पिता इसे पहले की तरह बाहर घूमने फिरने, कमरे से बाहर निकलने का कहते, पर जानवी साफ मना कर देती थी। एक दिन माँ किसी काम से जानवी के कमरे में गई। जानवी को देखकर माँ का हैरत के मारे मुंह खुला का खुला रह गया। वो घबराकर जल्दी से जानवी की तरफ बढ़ी। हाय राम, ये क्या पाप कर दिया तूने जानवी? माँ परेशान सी अपना सर पीटते हुए कहने लगी। जानवी कमरे में बैठी तला हुआ गाय का गोश्त खा रही थी। माँ ने तेजी से प्लेट उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी और कमरे में गोश्त की बदबू खत्म करने के लिए रूम स्प्रे करने लगी। तू जानती है तूने क्या पाप किया है? माँ गुस्से से भरी जानवी की तरफ पलटी, पर जानवी माँ से ज्यादा गुस्से में खड़ी थी। इसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थीं। तूने गोश्त क्यों फेंका? जानवी एकदम जोर से मर्दाना आवाज में धाड़ी। माँ डर के पीछे हट गई। जानवी ने गुस्से से कमरे की चीजें उठाकर तोड़नी शुरू कर दी। माँ अब दहशत से जानवी को देख रही थी। माँ ने जानवी को आवाज दी और जानवी को झटका लगा और वो हैरत ज़दा कमरे की हालत देखने लगी। माँ ने इसे कुछ ना कहा और फौरन कमरे से बाहर निकल गई। जानवी हैरान थी कि इसे अचानक क्या हो जाता है। वो ऐसी हरकतें किस तरह करने लग जाती है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी से रोने लगी। सुनीता ने पूरे घर में गंगा का पानी डाला, फिर पूजा की और जानवी के लिए प्रार्थना करने लगी। इसे जानवी की चिंता हो रही थी। रात को शंकर घर आया तो इसने सुनीता को गहरी सोच में बैठा देखा। शंकर इसके पास जाकर बैठ गया। क्या हुआ सुनीता, तू इतनी चिंता में क्यों बैठी है? शंकर ने कहा। शंकर की आवाज़ सुनकर सुनीता चौंक गई। वो सोचने लगी शंकर को कुछ बताए या नहीं। अगर इसे पता चला कि जानवी ने घर में गोश्त खाया है तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। शंकर ने सुनीता को सोच में देखकर इसके सामने चुटकी बजाई। नहीं, कुछ नहीं, सुनीता बुखला कर बोली। कोई चिंता की बात है तो मुझे बता, शंकर ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाती हूँ, सुनीता कहकर किचन की जानिब चली गई। शंकर ने भी फिर कोई सवाल नहीं किया। सुनीता ने शंकर को कुछ नहीं बताया। इसने जानवी को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा। वो दूसरे दिन सुबह जानवी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने जानवी का चेकअप किया पर इसे कोई बीमारी या कोई मसला नज़र नहीं आया, पर इसने सुनीता को तसल्ली के लिए 1-2 टेस्ट लिखकर दे दिए। टेस्ट की रिपोर्ट भी क्लियर थी, फिर जानवी ऐसी क्यों हो गई थी? सुनीता की समझ से बाहर था। जानवी रात सो रही थी कि अचानक इसकी शोर से आंख खुल गई। वो आंखें खोलकर समझने की कोशिश करने लगी कि ये कैसा शोर है। शायद कहीं पानी गिर रहा है। जानवी खुद से कहती उठी और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर देखने लगी कि कोई नल तो खुला नहीं छोड़ दिया, पर वहाँ सारे नल बंद थे।
जानवी कमरे में जाने के लिए मुड़ी, तभी पीछे से इंसानी हेवला तेजी से भागा। जानवी घबराकर पीछे पलटी तो इसकी खौफ से आंखें उबल पड़ी। पीछे वॉशरूम में ड्राइवर की जलती हुई लाश खड़ी थी। जानवी दहशत से चीखते हुए कमरे के दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खोलने लगी, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। जानवी खौफ से रोने लगी और दरवाज़ा बजाने लगी। माँ, पापा। जानवी रोते हुए शंकर और सुनीता को आवाज़ें देने लगी। जब काफ़ी देर तक ड्राइवर की लाश कमरे में नहीं आई तो जानवी रोते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो जब वॉशरूम में आई तो वहाँ कोई नहीं था। वो हैरान होकर वॉशरूम में देखने लगी, पर वहाँ कोई नहीं था। जानवी खौफ से कांपते हुए पलटी। एक सर्द हवा का झोंका आया और जानवी में दाखिल हो गया और जानवी बेहोश होकर गिर पड़ी। दोपहर को जानवी उठी तो वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। इसे कुछ याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे आई। वो उठी और वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। अचानक वो वज़ू की तरह इशारे करने लगी। इसने पूरा वज़ू किया और बाहर आ गई। इसकी घड़ी की तरफ नज़र गई तो जहाँ 1 बज रहा था। जब से जानवी का एक्सीडेंट हुआ था वो नीचे आकर सबके साथ भोजन नहीं करती थी। सुनीता ने थाली में चावल डालकर रोटी अचार रखा और ऊपर जानवी के कमरे में जाने लगी। सुनीता ने दरवाज़ा खोला और जो मंजर इसने देखा, इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। खौफ से इसके पैर ज़मीन से चिपक गए थे। इसके हाथ में मौजूद खाने की थाली ज़ोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिरी तो जैसे सुनीता होश में आई और आंखों को मसलकर दोबारा जानवी की तरफ देखने लगी, जहां जानवी नमाज पढ़ रही थी। अचानक सुनीता गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और जानवी का बाजू पकड़कर इसका चेहरा अपने सामने किया और जोरदार थप्पड़ जानवी के गाल पर पड़ा। तुझे शर्म नहीं आई? ये क्या हरकत कर रही है तू? सुनीता गुस्से से पूछने लगी। जानवी की आंखें लाल होने लगी। वो गाल पर हाथ रखे खड़ी रही। सच बता जानवी, तू किसी मुसलमान जात के छोरे से प्रेम तो ना करने लगी? ए भगवान, ये सब क्या देखने को मिल रहा है? तू जानती है देवी हमसे कितनी नाराज होंगी। सुनीता कहने के साथ साथ जानवी को मार भी रही थी। तू जानती है मैं कौन हूँ? अचानक जानवी मर्दाना आवाज में चीख कर बोली। सुनीता को जैसे सांप सूंघ गया। वो सांस रोके खड़ी हो गई। तेरी बेटी की वजह से मेरा पूरा खानदान जलकर मर गया। मैं तेरी बेटी से बदला लेने आया हूँ और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जानवी गुस्से से लाल चेहरे के साथ धाड़ी। जा, चली जा यहाँ से। तूने मेरी इबादत में खलल डाल दिया। अब मुझे परेशान नहीं करना, वरना तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। जानवी गुस्से से बोली। सुनीता सुनकर फौरन कमरे से बाहर भागी। इसके बाहर निकलते ही दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सुनीता ने नीचे जाकर जल्दी से शंकर को फ़ोन करके घर बुला लिया। शंकर तब तक घर पहुंचा। सुनीता सब नौकरों को छुट्टी दे चुकी थी। शंकर परेशान होकर घर भागा चला आया। क्या हुआ सुनीता, मुझे तुरंत क्यों बुलाया? शंकर बोला। सुनीता ने रोते हुए तमाम कहानी शंकर को सुनाई। शंकर ने सब सुनकर कहा, ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, मैं इनको लेकर आता हूँ। तू ध्यान करना कि जानवी को पता नहीं लगे। शंकर ये बोलकर घर से बाहर चला गया। सुनीता कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने लगी और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद एक पंडित शंकर के साथ घर में आया। पंडित नीम बरहना था। इसके पेट तक लाल दाढ़ी आ रही थी। नीचे लाल धोती पहनी हुई थी। एक कंधे पर थैला लटका हुआ था। दूसरे हाथ में मोर के परों की झाड़ू थी। माथे पर लाल रंग की लंबी चौड़ी लाइन बनाई हुई थी। पंडित जब आया तो सुनीता पंडित के पास आई और हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगी। सुनीता को देखकर पंडित की आंखों में चमक आ गई। गोरे बदन पर गुलाबी साड़ी पहनी सुनीता को पंडित हवस भरी नजरों से देखने लगा।
माता इतनी सुंदर है तो कन्या कितनी सुंदर होगी। पंडित सुनीता को देखते हुए सोचने लगा, फिर अपनी आवाज़ को भारी करके बोला, कहाँ है वो कन्या जिसको पापी आत्मा ने तंग किया हुआ है। पंडित ने कहा, पंडित जी वो ऊपर है। शंकर बोलकर ऊपर की तरफ चलने का इशारा करने लगा। पंडित, शंकर और सुनीता जाह्नवी के कमरे की तरफ जाने लगे। तीनों जाह्नवी के कमरे में आए तो जाह्नवी बेड पर बैठी थी। इसने शलवार कमीज पहनी थी और दुपट्टा नमाज की तरह बांधा हुआ था। शंकर इसे देखकर गुस्से में आ गया, पर वो खामोश रहा। पंडित ने जाह्नवी की तरफ देखा तो जाह्नवी इसे देखकर मुस्कुराने लगी। पंडित जाह्नवी को मुस्कुराता हुआ देखकर हवस भरी मुस्कान के साथ देखने लगा और अपने होंठों पर जुबान फेरने लगा। ढोंगी पंडित शंकर की बातों को जाह्नवी का ड्रामा समझने लगा और बोला, तुम दोनों कमरे से बाहर जाओ। हमें खबर हुई है वो पापी आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इसे मार मार कर भगाना होगा। अगर कन्या की कोई आवाज़ बाहर आई तो अंदर मत आना, वरना वो आत्मा नुकसान पहुंचा देगी। पंडित ने शंकर और सुनीता से कहा। दोनों सर हिलाकर हाथ जोड़े हुए कमरे से बाहर निकल आए। इनके बाहर जाते ही पंडित ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और जाह्नवी की तरफ नापाक इरादे से बढ़ने लगा। तुझे देखकर ही मैं जान गया तू सब ड्रामा कर रही है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किंतु तू मेरी दासी बनकर मुझे खुश कर दे। पंडित कहने लगा। जाह्नवी अभी भी इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पंडित अपना सामान ज़मीन पर रखकर धोती खोलने लगा। अभी इसने थोड़ी ही धोती खोली थी कि इसके सीने पर जोरदार लात पड़ी। पंडित हमले के लिए तैयार नहीं था। वो सीधा पीछे दीवार पर जा लगा। तुझे सब ड्रामा लग रहा है ढोंगी। तुझे आज मैं बताऊंगा ड्रामा क्या होता है, जाह्नवी ने बाहरी आवाज़ में कहा और पंडित पर थप्पड़ मुक्कों की बरसात कर दी। पंडित हाथ जोड़कर चीखने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मुझे जाने दो। पंडित कहते हुए अपनी आधी खुली हुई धोती उठाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर भागा। बाहर शंकर और सुनीता ने जब पंडित को नामुनासिब हालत में भागते हुए देखा तो वो सब समझ गए और तुरंत जाह्नवी के पास आए। जाह्नवी गुस्से में बैठी हुई थी, फिर गुर्रा कर बोली, तेरा वो पंडित तेरी बेटी की इज्जत उतारने आया था। अगर अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है तो दोबारा किसी ढोंगी पंडित को मत बुलाना। जाह्नवी कहने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरी पुत्री के पीछे लगे हो? शंकर ने कहा, तेरी बेटी की वजह से मेरे कबीले के तमाम लोग जल गए। मैं इंतकाम लेने आया हूँ और ऐसे नहीं जाऊँगा, इसको मार कर जाऊँगा। जाह्नवी ने कहा। इसकी आवाज़ में नमी घुली हुई थी। वो जिन शायद अपने ख़ानदान को याद करके रो रहा था। मेरी पुत्री को छोड़ दो, इसे क्षमा कर दो, सुनीता ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा और तभी जाह्नवी बेहोश हो गई। शंकर ने सुनीता से कहा, हमें जाह्नवी को मंदिर लेकर जाना होगा, वहाँ महाराज जाह्नवी को ठीक कर देंगे। ठीक है, इसको उठाकर गाड़ी में लुटा दो, सुनीता ने कहा। शंकर ने जाह्नवी को उठाकर गाड़ी में ले जाकर लिटा दिया। फिर तीनों मंदिर जाने के लिए रवाना हो गए। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था। मंदिर के आने से पहले ही जाह्नवी होश में आ गई थी, पर इसने कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से लेटी रही। शंकर ने मंदिर के सामने गाड़ी रोकी और तीनों गाड़ी से उतरकर मंदिर में जाने लगे। मंदिर की सीढ़ियों के पास जाह्नवी रुक गई। जाह्नवी, एक बार देवी माँ को सजदा कर देना, फिर सब ठीक हो जाएगा, सुनीता ने जाह्नवी को कहा। जाह्नवी के चेहरे पर खौफ के आसार थे। मंदिर जाने के खौफ से वो कांप रही थी। इसे पसीना आने लगा। नहीं, मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैं मुसलमान होकर बुत के सामने कैसे सजदा कर सकता हूँ? शंकर और सुनीता मंदिर के अंदर जा चुके थे। मंदिर में ज़्यादा रश नहीं था। आओ जाह्नवी, सुनीता ने जाह्नवी को सीढ़ियों के पास खड़ा देखकर कहा। नहीं, मैं नहीं आऊँगी अंदर, जाह्नवी एकदम चिल्लाकर बोली। ये पत्थर के बुत जो तुम लोगों ने अपने हाथ से बनाए हैं, वो सजदा करने के लायक नहीं है।
सजदा बस एक अल्लाह को किया जाता है। ये दुनिया अल्लाह की है, पूरी दुनिया पूरे जहान पर अल्लाह की हुकूमत है। फिर कैसे इस पत्थर के बुत को सजदा कर सकते हो तुम लोग? सिर्फ अल्लाह ही बादशाहत के लायक है, वो दोनों जहानों का मालिक है। अगर तुम सबको अल्लाह पर यकीन नहीं तो जाओ, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ अल्लाह की हुकूमत ना हो, जहाँ तुम पर अल्लाह की नज़र ना जाए। मशरिक और मगरिब से बाहर निकल जाओ, इन बुतों को तो तोड़ देने का हुक्म है। जानवी मंदिर के बाहर खड़ी गुस्से से धाड़ रही थी। इसकी बातें सुनकर शंकर सुनीता सदमे से गंग रह गए थे। जानवी की आवाज़ सुनकर मंदिर के बड़े पंडित महाराज शिवा मंदिर से बाहर आए। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो रहा था। ये क्या बक रही है कन्या? महाराज शिवा गरज कर बोले। जो सच है वही कहा, तोड़ दो इन बुतों को और अल्लाह को मानो, दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। जानवी ने गुस्से से कहा। इसे फौरन यहाँ से लेकर जाओ। महाराज शिवा की धार से शंकर और सुनीता कांप गए। दोनों होश में आए। सुनीता भागकर जानवी के पास गई और इसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से गाड़ी की तरफ ले गई। इस कन्या ने देवी माँ के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म का अपमान किया है। ये किसी और धर्म में शामिल होकर हमारी देवी का अपमान करने आई है। महाराज शिवा गुस्से से धाड़ रहे थे। शंकर घबराकर इनके पैरों में गिर गया। क्षमा कर दे महाराज, मेरी पुत्री नादान है, इसको इतनी समझ बूझ नहीं है। शंकर महाराज के कदमों में गिरा, हाथ जोड़े माफी मांगने लगा। महाराज शिवा ने कुछ नहीं कहा। शंकर को वैसे ही गिरा छोड़कर मंदिर में चले गए। शंकर उठा और गाड़ी के पास भागा। गाड़ी को तेज स्पीड में भगाकर घर ले आया। घर में दाखिल होकर इसने जानवी को जोरदार चमाट दे मारा। सुनीता सोफे पर बैठी रोने लगी। शंकर क्या कहता, सब तो कहकर आ गई थी जानवी। इसने कुछ नहीं कहा और रोते हुए वहीं बैठ गया। जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहां मंदिर में महाराज शिवा ने तमाम मंदिरों के पंडित को बुलाया। शाम तक सारे पंडित पहुंच गए। सबके आने के बाद महाराज शिवा कहने लगे, शंकर की पुत्री ने हमारे धर्म की बेइज्जती की है। इसने देवी माँ का अपमान किया है। इसकी वजह से देवी माँ नाराज हो गई हैं। सबके घरों से लक्ष्मी देवी रूठ जाएगी। महाराज शिवा की गरजदार आवाज गूंजी। किंतु महाराज, हमें क्या करना चाहिए कि देवी माँ हमसे नाराज ना हो? दूसरे पंडित ने सवाल किया। इस कन्या की बलि चढ़ानी होगी, इस कन्या को कत्ल कर दो, महाराज ने गुस्से से कहा। सब हाँ में सर हिलाने लगे, जैसे वो सब इस फैसले पर राजी हों। हॉरर स्टोरीज बाय आफिया के इस एपिसोड में फ़िलहाल तक के लिए इतना ही। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पे आने वाले नए एपिसोड्स और नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।